हेलो दोस्तों, बिहार जो शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 है उसके लिए जीके जीएस की आज अपनी ये पहली क्लास है। और मैं आपको बता दूं, अब डेली बेसिस पे क्लास आएंगी, ठीक है। दूसरा, अभी अपन शुरुआती जो क्लासेज हैं उसमें जो बीपीएससी ने आज तक जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब जिनको आप बीपीएससी पीवाईक्यू के रूप में जानते हो, वो क्वेश्चंस अपन करेंगे। और फिर कंटिन्यू आपको मैथ साइंस सारी क्लासेज जो है वो धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस का लेवल जो है वो आप लोग यहाँ से देख पाएंगे किस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी, ये कौन से संविधान संशोधन में हुआ था। तो सीधा सीधा अगर मैं इसका डायरेक्टली आंसर आपको बताऊं तो जो 61वां संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके जो है 18 वर्ष कर दी थी, याद रखना है आपको। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आप आ जाओ कि हिंदू मेला किसने संगठित किया था। तो जो हिंदू मेला था ये आपकी एक सामाजिक संस्था थी और ये राजनारायण जो बोस हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया था। साइड में मैंने आंसर भी रख दिया है ताकि जैसे मैं इसकी निःशुल्क आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है, तो इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है वो बीपीएससी टीआरई 2.0 जो हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है, सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं। सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किसके साथ जुड़े थे। तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन में कोई अपने आज तक नहीं पढ़ा है, दांडी मार्च भी नहीं है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं। ये आपका आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी पूछता है भाई चलो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ, 1942 में हुआ, लेकिन इसमें खास बात है कि इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, ध्यान रखना किसी ने नहीं किया। ये एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो आप लोगों के लिए है, याद रखना है। दांडी मार्च की अवधि कितने दिन की थी, कितने दिन आपकी दांडी मार्च यात्रा चली थी, तो 24 दिन आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आओ। और अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहां पर हुआ था। देखिए भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, चलो करेक्ट आंसर हो गया कोलकाता, और ये हेडमास्टर के एग्जाम में आया था। पहला अधिवेशन जो है जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो बंबई में जो है आपका पहला अधिवेशन होता है, और सेकंड वाला जो है सेकंड जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो आपका हुआ था कलकत्ता में, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। उससे पहले जो भी साथी बीपीएससी टीआरई 4.0 की जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे से जीके जीएस हो, सब्जेक्ट हो, तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, 1 to 5, 6 to 8 टीजीटी या पीजीटी में 3500 बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, प्रैक्टिस सेट सब कुछ करवाएंगे। आप लोग ये नंबर मेरा नीचे मेंशन हो रहा है, नीचे 7424939386, इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं, मेरे को सब्जेक्ट बता सकते हैं कि सर हम इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर में भी नंबर आ रहा है, ऊपर भी आप लोग जो है ये सब कुछ नोट्स भी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के सारा कंटेंट उपलब्ध है आप लोगों को, सब कुछ जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आओ। सुभाष चंद्र बोस ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मतलब सुभाष चंद्र बोस 2 बार बने थे। ये प्रश्न भी जो है वो बीपीएससी हेडमास्टर 2024 में आया था कि सुभाष चंद्र जो बोस है अब वो जो आपकी आईएनएम है, भारतीय राष्ट्रीय जो आपकी कांग्रेस है, उसके अध्यक्ष कितनी बार बने थे, ठीक है, आईएनसी के, सॉरी। तो ऑप्शन बी के साथ आप लोग चले जाएंगे, वैसे साइड में आंसर भी आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आओ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ में अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। ये क्वेश्चन भाई देखिए इसी में नहीं आया है, ये आपका क्वेश्चन टीआरई 3 में भी आया था। ये क्वेश्चन याद करो, टीआरई 3 के पीआरटी के पेपर में आया था। अखिल भारतीय किसान सभा याद कर लीजिए अभी इसको। जो किसान सभा है क्या क्या क्वेश्चन बनता है किसान सभा से, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं किसान सभा से। एक तो 1936 में इसकी स्थापना होती है, कहां पर हुई थी सर, लखनऊ में हुई थी, कहां पर, लखनऊ में। और दूसरा एक स्वामी सहजानंद का नाम याद रखना। तो 1930 का दशक हो गया, वो क्या हो गया, 1930 का दशक हो गया, 1936 करेक्ट आप याद रखना चाहते हैं तो ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। जो साथी नए हैं चैनल पे भाई सब्सक्राइब कर लेना, पहली क्लास ही आज, अब रेगुलर क्लासेज आएंगी, मैथ भी हम आपको देंगे, साइंस भी देंगे, सब कुछ देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया क्वेश्चन अगला कि स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो अभी मैंने आपको बताया है
कि बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे कौन है? स्वामी सहजानंद। ठीक है, पूछता है स्वामी सहजानंद से संबंधित या किसान सभा से संबंधित जो क्वेश्चन है ना, हर बार ही एग्जाम में आता है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। बिल्कुल अथा भंडार लेकर के आए हूँ क्वेश्चंस का, देखते रहिए आप क्लास बस, और रेगुलर आएंगे। अभी मैथ भी देखना तुम्हें, बिल्कुल जीरो लेवल से हम समझा देंगे। चंपारण में जो इंडिगो के किसान थे, चंपारण जो आपका आंदोलन हुआ, उसमें इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी को सबसे पहले आमंत्रित किसने किया या उनका ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल तो करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन ये चंपारण सत्याग्रह आपका होता है कब? 1917 में। तो देखिए 1917 में जो है आपका चंपारण सत्याग्रह होता है। 1918 में गांधी जी का एक खेड़ा आंदोलन होता है। कौन सा? खेड़ा आंदोलन। ये भी आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखिए भर भर के पूछे ये क्वेश्चंस, ठीक है, रिवीजन होता रहेगा तुम्हारा, देखते रहें क्लास को। अगला क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह। मोपला का नाम आते केरल पे चले जाना। कहाँ चले जाओगे सर? सर केरल आएगा इसका आंसर, बिल्कुल केरल ही होगा। मोपला विद्रोह का संबंध केरला से आता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन। एक पर्सन तो ऐसे ही याद कर लो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ? तो 1922, 1922 में ये अधिवेशन होता है। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे आपके चित्तरंजन दास। ठीक है, और यहीं से आप पटना अधिवेशन भी याद कर लेंगे। कांग्रेस का जो पटना अधिवेशन हुआ था वो आपका हुआ था कब? 1912 में। इससे 10 साल पहले कब हुआ था? 1912 में, याद रखना है। ये क्वेश्चन भी जो है बीपीएससी ने काफी बार पूछा है अपने एग्जाम्स में, तो याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जितना मतलब कि काउंटिंग की जाएगी उतना कम है। देखिए भर भर के पूछा है, आज तक सबसे अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, आंसर हो गया एनी बेसेंट। सुनिए दो क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे, क्या पहली महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी पहली महिला अगर अध्यक्ष आपसे पूछ ली जाए ना, तो आपको बताना है एनी बेसेंट। क्या बताना है? एनी बेसेंट आपको बताना है। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला पूछे, पहली आपसे क्या पूछेगा? भारतीय महिला अगर पेपर में पूछी जाती है ना कि भाई भारत की पहली महिला कौन थी, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सरोजिनी नायडू आपका आंसर होगा, याद रखना। और ये मैं बता चुका हूँ भाई, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की जीरो लेवल से तैयारी करना चाहता है ना, वो सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ सकता है, या किसी भी प्रकार के नोट्स की आपको आवश्यकता है तो नंबर मैंने मेंशन कर रखा है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना कि सर हमें जो है इस सब्जेक्ट का कंटेंट चाहिए, तो सारी बातें हम आपको बता देंगे। चलो अगला क्वेश्चन, सूरत अधिवेशन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसका नियंत्रण हो गया? नरमपंथियों का। किसका भाई? 1907 में जो है भारत जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके दो भाग हो गए थे। एक तो आपके गरम दल और एक आपका था नरम दल। ठीक है, नरम दल। लेकिन यही दोनों दल, ध्यान रखना, उसके बाद वापस एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कब? 1915 में। कब मिलते हैं वापस? 1915 में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में हुआ, लेकिन ये दो जो आपके दोनों दल हैं वो वापस कब एक हो गए थे? तो ये आपका हुआ था 1915, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है कर लेते हैं अपन। देखिए इनमें से सबसे पहले भारत में कौन आया? मेगास्थनीज, इति सिंह, फाहियान, हेनसांग। हेनसेंग आपको पता है हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। तो मेगास्थनीज इनमें सबसे पहले आया था, इतना सा याद रखना कि भाई सबसे पहले कौन आया था, तो आपका मेगास्थनीज आया था, इतना सा आप याद रखेंगे। ठीक है, ये देखिए हेडमास्टर के पेपर में आया हुआ पर्सन है, नीचे मेंशन भी कर रखा है कौन सा किस में आया हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस करवाएंगे भाई, सारी क्लासेज आएंगी, मैथ की भी आएंगी, साइंस की भी आएंगी, करंट अफेयर भी आएगा, बिहार जीके भी आएगा, सब कुछ आपका कवर करवा देंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना जरूर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ये आपका किया था कुशीनगर में। कहाँ पर किया था? कुशीनगर में। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये सेल्फ स्टडी प्लान बता चुका हूं, तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगा। इस सिलेक्शन के लिए रामबाण ऐसे मान लेना, क्योंकि बच्चा इसमें खुद तैयारी करता है, हम केवल आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, वहां से बाहर क्वेश्चन आता नहीं है, तो आप तैयारी करिए। सिलेक्शन अगर आपको निकालना है तो काफी बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी टीआरई 4.0 की। चलो, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान आपका पावापुरी के निकट जो है इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखना। ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इनका जन्म स्थान पूछा है तो कुंडग्राम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कुंडग्राम, याद रखना है ये भी, है ना।
अगला क्वेश्चन है, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी आपकी राजगृह। कौन सी थी? राजगृह थी, याद रखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम आपसे पूछे तो बृहदर्थ हो जाएगा। कौन था? बृहदर्थ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया भी था ये कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के। कब आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के। और अभी मैंने आपको बताया था किसका? हेनसेंग था, वो आपका हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, दोनों याद कर लो यहीं से। ठीक है ना, चलो बाकी मैंने बता दिया, ये भी आप लोग चाहो तो ले सकते हो। अगला, हर्षचरित्र जो है नामक पुस्तक किसकी है? तो भाई हर्षचरित्र तो आपकी हो जाएगी किसकी? बाणभट्ट की। किसकी? बाणभट्ट की पुस्तक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी के साथ आप लोग चले जाएंगे। ठीक है भाई, क्लास को आप लोग लाइक भी कर दें सारे बच्चे जो भी इस क्लास को देख रहे हैं। खजुराहो के जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? देखो खजुराहो के जो मंदिर है ना वो कहाँ पर है? सबसे पहले सर इतना ही बता दो, ये आपके एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और इनका जो निर्माण है दोस्तों चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने जो है इनका निर्माण करवाया था। ये बात भी जो है आप लोग यहाँ से याद रख लेंगे। ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में किसने किया था? तो भाई कुंवर सिंह का नाम आता है। बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह थे, याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया लेकिन इसको रद्द कर दिया था। भाई 1905 में तो क्या होता है? लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करता है, लेकिन 1911 में रद्द हो जाता है। कब? 1911 में आपका बंगाल विभाजन क्या हो गया था? रद्द हो गया था, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? बताओ। देखिए सरदार जो उधम सिंह थे उसने किसको मारा था? जनरल डायर, कर्जनी वाइली, या आपका सॉन्डर्स, या माइकल ओडायर? तो माइकल ओडायर को मारा था, याद रखना। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? बताओ। देखिए 1 मिनट पानी पीता हूं, बताओ आप। देखिए भाई जो आपकी अनहैप्पी इंडिया है ना, अनहैप्पी इंडिया, ये आपकी लाला लाजपत राय की पुस्तक थी। किसकी थी? लाला लाजपत राय की। ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? देखिए 1905 में जो है 1905 में आपका बंगाल विभाजन होता है। 1905 में जो है आपका बंगाल विभाजन होता है और इसके जस्ट बाद में 1907 में जो है आपका स्वदेशी आंदोलन होता है। 1907 में आपका कौन सा आ जाएगा? स्वदेशी आंदोलन आ जाएगा। और इसके बाद भी आप याद कर लो तो 1911 में जो है बंगाल विभाजन आपका रद्द हो जाता है। बंगाल जो विभाजन है, बंगाल आपका जो विभाजन है वो आपका क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दी थी। ठीक है, किस कारण से त्यागी थी भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से। किसके कारण से? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से। आपको जो है इस पर्सन को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो आपका पता है आपको कब हुआ था? बताओ। देखें 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। अगर पूरी डेट आपको याद करनी है तो 13 अप्रैल 1919 में। संबंध आता है अमृतसर पंजाब से। कहाँ पर हुआ था ये? अमृतसर एक जगह का नाम है जो कि आपके पंजाब राज्य में है, याद रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कौन से वर्ष में चलाया था? 1920 में। कब चलाया था असहयोग आंदोलन? 1920 जो है ना वो आप लोग याद रखेंगे, 1920। चलो अगला क्वेश्चन आओ। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? देखिए 1923 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1923 में। 1923 में आपका जो स्वराज दल है, स्वराज दल, इसकी स्थापना होती है 1923 में, याद रखेंगे सबसे पहले तो। और किसने की थी? आपके बाल गंगाधर तिलक ने, और साथ में थे चित्तरंजन दास। कौन थे आपके? चित्तरंजन दास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं ताकि ये जो जैसे TRE 3 में, TRE 2 में जो भी क्वेश्चन आए ना इनका भी रिवीजन हो जाए। स्पीड से देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी है इसका गठन 1934 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस समाजवादी जो दल है वो अक्टूबर 1934 में स्थापना होती है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवो हुम ने की थी, आप सभी को पता होगा। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो पहली महिला स्नातक ने जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मतलब संबोधित किया था इसको, वो थी आपकी कांदीबिनी गांगुली। का नाम याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो बंबई में हुआ था, याद रखना।
1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1912 में मैंने बताया था ना, पटना में अधिवेशन हुआ था, उसके अधिवेशन के जो अध्यक्षता थे वो RN मुदोलकर ने की थी, याद रखना है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये आपके ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ना। अगला, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया। 1920 का नागपुर अधिवेशन। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका विरोध की पद्धति को गर्म दल के नेताओं ने क्या नाम दिया? कि ये भिक्षावर्ती की राजनीति करते हैं। क्या नाम दिया था? कि भिक्षावर्ती की राजनीति करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, याद आपको रखना है। सूरत अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे अभी मैंने करवाया था, नरमपंथियों का नियंत्रण हो गया था, ठीक है। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से आते थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन आया था 1906 के बाद। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके JB कृपलानी, नाम आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए अगला, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी। देखो यहाँ भारतीय बोला इसने, भारतीय महिला अध्यक्षा, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ भाई, जिसको भी सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ करके सिलेक्शन लेना है या किसी भी सब्जेक्ट का कंटेंट आपको चाहिए ना, तो आप लोग भाई, मैंने नंबर मेंशन कर रखा है, उस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 का अधिवेशन हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? बेलगांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलगांव में हुआ था, ये भी आप याद रख लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव 1931 के कराची अधिवेशन में पारित किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्षता जो है वो लाला लाजपत राय ने की थी। 1946 का लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार में नील उगाने का वाले प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ला ने। एक भारतीय महिला जो कि सरोजिनी नायडू ही थी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? 1925 में बनी थी, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला, वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताओ, अभी आपको पढ़ाया है, JB कृपलानी हो जाएंगे। कौन थे? JB कृपलानी, नाम आप याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आओ। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से हुआ था? बताओ। देखिए 1857 की जो क्रांति है ना, वो सबसे पहले कहां से हुई थी? तो भाई जो आपकी 1857 का विद्रोह है वो मेरठ से शुरू हुआ था, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में जो प्रवेश किया था वो चंपारण आंदोलन से ही किया था दोस्तों। ये आपका 1917 में हुआ था, बता दिया है। खेड़ा आंदोलन आया है, ये आपका 1918 हो जाएगा, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन आओ। ये बता चुका हूं मैं, जिस साथी को भी भाई जीरो लेवल से तैयारी करनी है ना, जीरो लेवल से की पूरी तैयारी करनी है, TRE 4.0 की सिलेक्शन वाली स्टडी करनी है ना, वो आराम से, ये मेरा नंबर है, इस पर मैसेज करना, मेरे को सब्जेक्ट बताना कि सर हम इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, कैसे हमें तैयारी करनी है, सारी बातें जो है हम आपको वहां पर बता देंगे। चलो अगला क्वेश्चन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो बंबई में हुआ था, मैंने अभी आपको बताया है। ऑप्शन बी के साथ आप लोग जो है चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, ये भी आपको भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए, किसके लिए? भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए याद रखना है। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लोवेट्स्की, ये नाम आपको याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक की जो पुस्तक थी वो गीता रहस्य थी। कौन सी थी? गीता रहस्य पुस्तक, याद रखना है। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना जो है वो कौन सी वर्ष में की गई थी? 1875 में जो है दोस्तों आपके आर्य समाज की स्थापना हुई थी, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला आ जाओ भाई, कौन सा व्यक्ति था जिसने वर्ष 1943 में, जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने सिंगापुर में जो है INA बनाई थी आपकी आज़ाद हिंद फौज, उसमें सहायता की थी? तो जनरल मोहन सिंह था। कौन था इसकी जो सहायता करने वाला था इनकी, वो कौन था? जनरल मोहन सिंह का जो है ना नाम दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न आ जाइएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किस संगठन में से हुआ था? कांग्रेस में से ही हुआ था इसका, ठीक है, याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, याद रखना। अगला, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का कौन सा उपन्यास का भाग है जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। कहां से? आनंद मठ से लिया गया है, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आओ भाई। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो भाई वीडियो को आप लाइक कर देना, ताकि ऐसी क्लासेज जो है ना वो रेगुलर आपके लिए आती रहेंगी। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो भाई चंपारण सत्याग्रह ही था। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे।
अगला प्रश्न, वर्ष 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भाई लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 1912 में। और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, लगातार लेकर के आता रहूंगा। सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है वो जुड़ जाना। डेली अब क्लास आपके देने ही वाला हूँ, ऐसी क्लासें मैथ की भी आएगी, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। मैथ की क्लास भी आएगी, साइंस भी आएगा, करंट अफेयर सब कुछ दूंगा। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना। ये आज पहली क्लास थी, इस कारण थोड़ा जल्दी एंड कर रहे हैं। आगे जो भी क्लास आएगी अब थोड़ी बड़ी क्लास लेंगे ताकि आपका रिविजन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी साथी इस सेशन को देख रहे हैं।